स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -5 6 एंड B 4 -3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अगर सोल्यूशन में देखें तो हम लोग कहेंगे कि लेट C एंड D be the points of trisection of AB। देखेंगे एक क्या करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट AB लेते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग कहें कोऑर्डिनेट क्या है -5 6 और B का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखें तो B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3। हम लोगों ने क्या माना C और D को क्या माना ट्राइसेक्शन ऑफ क्या माना पॉइंट्स AB का। तो ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ कि तीन बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या ले लेते C, इसका जो कोऑर्डिनेट है हम लोग इसको मान लेते हैं x3 y3, ठीक है, और एक पॉइंट और है D जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x4 और y4। तो हमें कह रहा है कि यही जो पॉइंट C है और पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये हमसे पूछेगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि पॉइंट अगर ये लाइन सेगमेंट AB है उसको पॉइंट से कितने भागों में बांट रहा है, ठीक है, यहाँ तीन इक्वल भाग में बटा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C जो है कौन से रेशियो में बांट रहा है, ये एक रेशियो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ C से लेकर B का जो अगर हम लोग बात करें तो एक एक क्या हो जाएगा, 2 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट पॉइंट C divides AB in the 1:2, ठीक है। तो therefore हम लोग कह सकते हैं कि x3 क्या हो जाएगा, x3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। अगर m x2 का बात करें तो 1 इंटू x2 क्या है भाई 4 प्लस n का बात करें 2 इंटू हम लोग अगर n x1 का बात करें तो क्या हो जाएगा -5 बाई 1 प्लस 2, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें 4, ये प्लस माइनस में 10 हो जाएगा बाई 2 1 3। हम लोग सॉल्व करें माइनस में 6/3 आएगा, यानी कि माइनस में 2 आ गया, यानी कि x3 अगर हम लोग देखें तो माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग फिर क्या करेंगे y3 अगर निकाले तो क्या my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अगर हम लोग my2 का बात करें यानी कि 1 इंटू क्या हो जाएगा -3, n क्या है 2 इंटू y2 6 बाई m प्लस n, m क्या है भाई 1 प्लस 2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा -3 प्लस 6 2 जा 12 बाई 3। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 9/3 आएगा, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भाई 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट C जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है x3 y3 वो हमें प्राप्त हो रहा है C। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -2 है और 3 है, ठीक है। तो हम लोगों ने C का निकाल लिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे D का भी निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हेयर पॉइंट D divides line segment AB in the ratio कौन से रेशियो में काटेगा। देखिए D जो है AB को कौन से 1/2 तो यहाँ पे हो गया, देखिए D के लिए 2 ये हो गया और D से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, यानी कि रेशियो 2:1 में उसको डिवाइड कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x4 का जो वैल्यू हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। अगर हम लोग m x2 का बात करें यानी कि 2 और x2 का वैल्यू क्या है भाई 4 प्लस n क्या है 1 इंटू n x1 क्या है -5 बाई 2 प्लस 1, यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो 4 2 जा 8 आएगा और ये माइनस में क्या हो जाएगा 5/3। सब्ट्रैक्ट करें 3/3 यानी ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसका y4 निकालने चले तो इसका वैल्यू क्या होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। आगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा, m के जगह पर y2 क्या है भाई -3 प्लस n क्या है 1 और y1 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इंटू 6/2 प्लस 1। इसे हम लोग सॉल्व करें माइनस में 6 और क्या आ जाएगा प्लस में 6/3, यानी कि 0/3 यानी कि 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट D है उसका जो कोऑर्डिनेट है x4 y4 वो क्या हो जाएगा भाई D, x4 क्या आया है 1
एंड 0। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दे कि ट्राइसेक्शन है और जो कि क्या है ए और बी लाइन को काट रहा है, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब है कोई एक्स्ट्रा हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे, सी ले लिए और डी ले लिए। वो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल भागों में बांटना है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल भाग में बांटा है, तो हम लोगों ने बांट दिया, उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। उसके बाद देखिए अगर 3 इक्वल भाग में बांटेगा तो A से C का जो डिस्टेंस है 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए C से B का जो डिस्टेंस है वो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि A से D का डिस्टेंस 2 हो गया और D से B का डिस्टेंस 1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन फार्मूला का यूज किया और दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। बाकी आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A and B are -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of the point P such that AP is equal to 3/7 AB where P lies on the line segment AB। चूंकि हम लोग यहाँ पर देखें तो कह रहा है, तो हम लोग कर देंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B x1 y1, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग ये। तो अगर इसके आगे हम लोग कहें एंड हियर गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाएंगे कि AP बाई AB इज इक्वल टू क्या है 3/7, यानी कि हम लोग कहें AP रेशियो AB इज इक्वल टू क्या है 3/7। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसका A है, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -2 और B जो है B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 and -4, ठीक है। उसको कोई पॉइंट P क्या कर रहा है भाई, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। और हम लोग देखें AP रेशियो AB, यानी कि A से लेके जो P का रेशियो है वो क्या दिया हुआ है भाई, और 3 है, ठीक है। और AB का जो रेशियो है A से लेकर B का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है भाई 7 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट्स P का ये कोऑर्डिनेट निकालिए। तो पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना होगा, और सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई लाइन सेगमेंट AB है उसको कोई पॉइंट P इंटरसेक्ट करता है m रेशियो n में, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ m का वैल्यू है मगर n का वैल्यू पता है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर A से लेके B का डिस्टेंस 7 है और A से लेके P का जो डिस्टेंस है 3 रेशियो में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P से लेके B का जो वो हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी कि 4 हो जाएगा। अब तो m पता चल गया, n पता चल गया, अब तो यहाँ से हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। ये हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ क्या 3/4, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पता कर लिया तो कॉमन सेंस का बात है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला हम लोग देखेंगे। बाय सेक्शन फार्मूला क्या है, x1 का वैल्यू क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी कि mx2 का बात करें तो 3 इंटू x2 2 हो जाएगा, प्लस फिर बात करें n का तो n तो दिया हुआ है 4 एंड x1 का बात करें -2 बाई क्या हो जाएगा m क्या 3 प्लस 4। इसे हम लोग आगे सॉल्व करें तो 3 2 जाके होगा 6 और ये हो जाएगा माइनस में 8/7। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें -2/7 आ जाएगा, ठीक है। -2/7 हो गया x1 का वैल्यू। एंड अगर हम लोग y2 निकाले तो y2 क्या होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। m का वैल्यू है 3 इंटू y2 का बात करें हम लोग तो -4 है, प्लस n का वैल्यू है 4 इंटू y1 का बात करें तो -2 है, ठीक है। m प्लस n का अगर बात करें तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि -12 माइनस में आ जाएगा 8/7। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें -20/7, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है x1 y1, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो रहा है -2/7 एंड -20/7, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दे कि कोई लाइन सेगमेंट AB है जिसको क्या कर रहा है पॉइंट P इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रेशियो बना रहा है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है, वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट है। तो हम लोगों ने देख लिया
अब क्या है कि ए से पी तक 3 रेशियो में काट रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एपी जो है 3 रेशियो में काट रहा है और ए बी जो है से लेकर बी तक 7 रेशियो में काट रहा है, ठीक है। तो हम लोग कौन से कर सकते हैं कि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पी भी निकल जाएगा। हम लोग ने निकाल दिया और लिख दिया पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो यहाँ से तो भाई एम और एल पता चल गया, तो हम लोग बाइसेक्शन फार्मूला यूज किए और निकाल दिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।